Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 6. We distribute yet things multiply. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है. सो ये पार्ट हमारा रहने वाला है पार्ट 6. एंड जो पेज नंबर हम इसमें अपना कंप्लीट करेंगे वो पेज नंबर हमारा रहने वाला है 155. ठीक है, 155 पेज नंबर जो है वो फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन हैं इस पेज पर. ठीक है, सो इसमें जो हम अपने फिगर इट आउट की क्वेश्चंस वीडियो में करेंगे वो 4 to 7 है, 4 5 6 7. ठीक है, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. सो पेज नंबर 155 क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर एनी 2x2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर एज शोन इन दी फिगर. आपको ये कैलेंडर गिवन है फरवरी का. ठीक है, सो यहाँ पर डेट जो है स्क्वायर में लिखी गई है 4 5 11 12. ठीक है, सो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लेइंग अलोंग ईच डायगोनल 4 इंटू 12 48 और 5 इंटू 11 55. डू फॉर द अदर टू बाय द स्क्वायर्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल्स प्रोडक्ट. एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स. ठीक है, तो ये नीचे भी इसी टाइप से हमें कुछ टेबल गिवन है. बेसिकली इन्हें डायगोनल मल्टीप्लाई किया गया 4 को 12 से, 5 को 11 से. ऐसे ही हमें इसके नेक्स्ट वाले नंबर लेने, जैसे हम 6 7 13 14 ये वाले नंबर ले लेते हैं. ठीक है, सो ये फरवरी का कैलेंडर है, इसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर लेने हैं और वही हमें अपने दो मेथड बताने हैं और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 6 7 13 14 मैंने नंबर ले लिया. फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना है, इन्हीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, सो सबसे पहले हम 6 इंटू 7 कितना हो जाता है, 6 7 84. ठीक है, 84 आ गया 6 7 को मल्टीप्लाई करके. एंड 13 को हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 91. ठीक है, तो डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस में हम इन दोनों डिजिट्स को माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा. सो 91 में से 84 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस 7. ऐसे ही नेक्स्ट मैंने लिया है 9 10 16 17. सो 9 इंटू 17 करेंगे तो 153 होगा. ऐसे 16 इंटू 10 करेंगे तो 160 हमारा आंसर होगा. अब डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर और फिर इन्हें माइनस करेंगे तो 160 माइनस 153. ठीक है, तो यहाँ पर सेम आंसर है. आप देखिए दोनों का सेम आंसर है. ठीक है, सो यहाँ पर हमें लास्ट में लिखना है, लास्ट में हमने लिख देना है यहाँ पर बोथ केसेस इज ऑलवेज 7. ठीक है, सो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, बट सॉल्व कर बताना है. ठीक है, सो देखिए जैसे फर्स्ट में बोला है कि ये जो k+1 k+2 k-3 है इज ऑलवेज ट्रू. सो ये हमें करके बताना है. तो देखिए फर्स्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पर k+1 k+2 माइनस k+3. सो सबसे पहले लेंगे लेट k की वैल्यू 5 ले लेते हैं. तो 5 + 1 जहाँ जहाँ k होगा वहाँ पर हमें 5 लिखना है. 5 + 2 माइनस 5 + 3. ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इनको ओपन करना है, ब्रैकेट को मतलब प्लस करके ओपन कर देना. तो 5 + 1 6 हो जाएगा. ठीक है, इसी टाइप से हम इसको लिखेंगे. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 6. अब 5 + 2 7 माइनस 5 + 3 8 हो गया. ठीक है, सो अब देखिए अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. 6 7 जा 48 माइनस 7 तो हमारे पास आ जाएगा 34. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. तो आप इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे 34 इज मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, तो ये ट्रू है, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू. तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 2q + 1 2q - 3. तो हम q की वैल्यू 3 ली है. सो जहाँ जहाँ हमें q मिलेगा वहाँ हम 3 लगाते जाएंगे. ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में 3 + 1 फिर अब लिखेंगे 2 3 माइनस में 3. अब इसे ओपन करेंगे तो देखिए 2 3 ज़ा 6 होता है. 6 + 1 अगेन 2 3 ज़ा 6 माइनस 3. तो 6 + 1 7 हो जाएगा और 6 - 3 हमारे पास 3 बचेगा. ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो 7 3 ज़ा 21 हो गया. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट ऑफ मल्टीपल 4. ठीक है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये फॉल्स हो गया है. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है 2 की पावर 2
हमें बताना है स्क्वायर्स डिजिट्स, ठीक है। 2 की पावर 2 यानी 4, 4 1 4, 4 की पावर 2, 4 4 जा 16, सो इसका 4 4 जा आ जाएगा, ठीक है। 6 की पावर 2, 6 6 36, तो 4 9 जा 36, स्क्वायर बताने थे ना थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी टाइप से आप और भी नंबर बता सकते हैं, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो या 2 के टेबल में आते हों, ठीक है, स्क्वायर डिजिट जो होते हैं। सो नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, 6n प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो जहाँ जहाँ n मिलेगा पहले हम वहाँ पर 2 लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से हमने लगा लिया और होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए 6 2 जा 12 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 2 जा 12 और 2 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 की पावर 2। ऐसे ही 4 2 जा 8 और 8 में 3 हम ऐड करेंगे तो 11 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब 14 को जब 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 होगा, 11 को करेंगे तो 121 होगा, तो जब दोनों को माइनस कर देंगे तो 75 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड 7 एंड अदर नंबर लीव्स एंड रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर, सम डिफरेंट एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो देखिए नंबर ले लेते हैं, लेट नंबर x एंड y। अब आगे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 a प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 7b प्लस 5, ठीक है, ये b है। आप देखिए अब इसको हम आगे करेंगे x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे 7a प्लस 3, फिर हम आगे लिख देते हैं इसमें प्लस 7b प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू उसका साइन हमने हटा दिया। अब 7 जो है वो कॉमन है, 7a प्लस b, अब 5 और 3 को करेंगे तो 8 हो गया है हमारा आंसर। यहीं साइड में मैं इसका बाकी का सॉल्यूशन भी कर देती हूँ, ठीक है। तो 7a प्लस b और ये 8 जो है इसको ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। तो 7 प्लस 1 इस टाइप से हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब 7a प्लस b प्लस 1 एंड प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमने लिख दिया है। अब आप इसमें लिखेंगे आगे, लिखेंगे द रिमाइंडर ऑन डिविजन बाय या डिविजिबल बाय 7 इज 1, ठीक है। आगे लिखेंगे डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे 7a प्लस 3 माइनस 7b प्लस का 5, ठीक है। अब इसको हम इस टाइप से कर लेते हैं, 7a और फिर इसमें लिखेंगे प्लस का 3 माइनस का 7b और माइनस का 5, ठीक है। तो 7 कॉमन हो गया, a माइनस b माइनस 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 7a माइनस b माइनस का 1 और प्लस का 5, ठीक है। आप लिखेंगे 7a माइनस b माइनस 1 और प्लस का 5 आ जाएगा। अब इधर इस साइड में इसका थोड़ा सा और सॉल्यूशन है वो कर देते हैं। सो आप यहाँ लिखेंगे लास्ट में प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 7a प्लस 3, देन अब इसमें आप लिखेंगे 7b प्लस 5, ठीक है। सो अब देखिए 7a है, जो 7 कॉमन है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49ab हो जाएगा, 7 5 जा 35 तो प्लस का 35a हो जाएगा। अब ऐसे ही 3 से करेंगे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ बिकॉज आपको अच्छे से समझ में आया। 7 3 जा 21b प्लस 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम इसे कर लेंगे। तो अब आप इसमें आगे लिखेंगे 49ab प्लस 35a प्लस 21b, जो 15 सिंगल है ना उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है, तो इसे सिंगल इसको हाफ करके लिखेंगे तो 14 प्लस 1 हो गया। तो अब आप इसमें लिख देंगे, देखिए 14 को जब हम 2 टाइम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 7 5 जा 35 आएगा, 7 3 जा 20, मतलब तीनों नंबर जो है 7 के टेबल से इजीली डिविजिबल है, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 7 5 जा, जब 7 को 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, इसी 7 को 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। 7 3 जा 21b। अब प्लस 14 को कैसे करेंगे, 7 2 जा 14, ऐसा नंबर ढूंढना है जो सारे
डिजिट एक ही टेबल में आ जाए, ठीक है। तो ये 7 2 21 14 और प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7th है, चूज 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, स्क्वायर अ मिडिल 1 एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2, रिपीट द सेम अदर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पहले तो नंबर बोले हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो सबसे पहले नंबर लेते हैं। लेट टेक अ नंबर 7 8 9। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो कंटिन्यू हमारी काउंटिंग्स चलती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको पहले बताया है प्रीवियस में, ठीक है। सो अब ले लेंगे, देखो 8 का स्क्वायर लेंगे तो ऐसे लिखना है 7 9 ज़ा, ठीक है। तो देखिए 60, 8 8 ज़ा 64, 7 9 ज़ा 60, 8 8 ज़ा 64 हो गया, और 7 9 ज़ा भी यही होता है, ठीक है। तो अब 63 जब आ गया तो उसमें से माइनस कर दिया 64 में से, तो 1 बचा, है ना। 7 9 ज़ा 63 और 8 8 ज़ा 64, ठीक है। ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट ले लें तो लेट टेक नंबर, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 11 एंड 12। अब इनमें से कोई भी एक नंबर लेना है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर 8 लिया था तो यहाँ पर हम 11 ले लेते हैं, ठीक है। सो 10 × 2, सो 11 को 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है सॉरी, ठीक है। 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 121। सो माइनस करेंगे, जब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास रहेगा 120। तो आंसर इज अगेन 1 आ गया है, ठीक है। सो मतलब तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स आप देख रहे हैं जो हमने लेट लिए हैं वो तीनों सेम आ रहे हैं। अब देखिए लेट दी नंबर a -1 a +1, अब इस टाइप से करते हैं तो a की पावर 2, तो अब इसमें आप क्या लिख देंगे, माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। a+1 इस टाइप से लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे a -1 = 1, ठीक है। सो अब आगे आप इसमें लिख देंगे LHS a² - a+1 और a -1, LHS यानी राइट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो a² -1, सो आंसर आ जाएगा आपका a² प्लस में 1, ठीक है। इनको जब करेंगे आप, सो LHS = है RHS, दोनों में 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये 8th वाला आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हों, ये 7 का आंसर था, ठीक है। सो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।